ईरान पर उसके इतिहास के सबसे बड़े हमले के बाद, खामनेई के खात्मे के बाद अमेरिका और इजराइल के मतभेद अब खुलकर दुनिया के सामने आ गए हैं। एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में तेल रिफाइनरीज पर अटैक ना किया जाए, तेल की स्टोरेज पर अटैक ना किया जाए, क्योंकि अमेरिका ईरान के तेल पर अपना कंट्रोल चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से वेनेजुएला के तेल पर अपना कंट्रोल स्थापित कर चुके हैं, उसी तरह ईरान के तेल पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना कंट्रोल देखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बड़े और कुशल व्यापारी भी हैं। अरबों डॉलर का डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार चलता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के अंदर किसी भी ऑयल रिफाइनरी पर, ऑयल के स्टोरेज पर, गैस के स्टोरेज पर अटैक ना करे, क्योंकि उससे परोक्ष तौर पर अमेरिका का भी नुकसान होगा। अमेरिका ये सपना देख रहा है कि जब ईरान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हमले से वहां की सरकार पस्त हो जाएगी, सरेंडर कर देगी, तो अमेरिका ईरान के पूरे तेल के कारोबार को कंट्रोल करेगा और अरबों डॉलर कमाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। लेकिन इजराइल का क्या प्लान है? नेतन्याहू का क्या प्लान है? इजराइल का प्लान ये है कि वो अमेरिका की तरह नहीं सोच रहे हैं, वो ईरान को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल का जो पूरा कारोबार है, पूरा इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। ईरान को एक भिखारी और बर्बाद मुल्क के रूप में इजराइल देखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान उसके दुश्मन यानी हमास को, हूती को और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को जो पैसा और हथियार सप्लाई करता है, वो तेल के दम पर, तेल के कारोबार की ताकत से ही करता है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान अगर बर्बाद ना हुआ तो देर सवेर इजराइल को बर्बाद कर देगा। वहीं अमेरिका ये लड़ाई कारोबारी फायदे के लिए लड़ रहा है, तेल के लिए लड़ रहा है। इजराइल चाहता है कि लड़ाई और भीषण हो, ईरान पूरी तरह बर्बाद हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि लड़ाई नियंत्रित रहे और किसी तरह ईरान के तेल पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाए। फिलहाल इसी बात को लेकर यूएस ने इजराइल के उस हमले की आलोचना भी की, उससे मतभेद भी जताया, जिस हमले में ईरान के ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आने वाले समय में यह हो सकता है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान में जो महायुद्ध चल रहा है, उसके मतभेद और बड़े हो जाएं, दुनिया के सामने आ जाएं।